नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 121 सीटों पर वोटिंग का दौर जारी है और अच्छी खबर यह है कि ठीक ठाक वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक की जो खबर है लगभग 30% लोग मतदान की खबर है। कुछ शुरुआती रुझान है जो आप जानना चाहते होंगे कि कहाँ कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं। देखिए, ये शुरुआती रुझान है, ये कोई अंतिम नतीजा नहीं है, ये शुरुआती रुझान है जो हम आपको बताएंगे कि किन किन जिलों में लालटेन जल रहा है, कहाँ तीर चल रहा है, कहाँ कमल खिल रहा है और क्या जनसुराज भी अपना काम कर रहा है। तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, एक क्या कहिए दो महत्वपूर्ण बात, कि महिला वोटरों का रुझान जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर बहुत ही ज्यादा है। महिला वोटर हर जगह बढ़ चढ़कर वोट कर रही है और यही वोटर कहीं ना कहीं एनडीए को मदद कर रही है। तो महिला वोटर पर सबकी नजर है और जो कांटे की लड़ाई है, हॉट सीट जितनी बिहार की है जो वोट हो रहा है, सारे हॉट सीटों पर बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे हर जिले का हाल। पटना से शुरू करते हैं। 14 विधानसभा सीटें पटना की, उसमें क्या हो रहा है। देखिए, मसौड़ी से चलते हैं जहां लगता है कि रेखा पासवान आगे चल रही है। वहां पर जो वोटरों का रुझान है, प्रारंभिक रुझान है, वो लालटेन की तरफ ज्यादा है। रेखा पासवान वहां पर अभी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं आपसे 12 साढ़े 12 बजे, रेखा पासवान आगे दिख रही है वहां की सीट से। बाढ़ में बहुत ही क्लोज मुकाबला है, बहुत ही क्लोज मुकाबला बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन कुछ जगह जो है स्थिति बहुत साफ होती जा रही है। जैसे कि आप अगर बात करिए तो जो सीट है, आप मान के चलिए कि बख्तियारपुर में आरजेडी के अनिरुद्ध यादव काफी आगे चल रहे हैं। उसी तरह फतुहा में आरजेडी के रामानंद यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। यानी बख्तियारपुर और फतुहा जहां पर चिराग के उम्मीदवार से मुकाबला था आरजेडी का, वहां पर आगे जा रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट। कल भी मैंने आपको एक इशारा किया था, क्या लालटेन ही तीर और तीर ही लालटेन हो जाएगा। तो फतुहा में तो साफ साफ ये दिख रहा है कि वहां तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर हो चुका है। तो फतुहा में रामानंद यादव आगे चल रहे हैं, बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव आगे चल रहे हैं। पटना सिटी में बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। बांकीपुर में बीजेपी आगे दिख रही है, जो नितिन जी हैं वो यहां से प्रत्याशी मंत्री भी बिहार सरकार में, वो शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। और दीघा की जहां तक बात करें तो दीघा ऐसा क्षेत्र है पटना जिला में जहां पे लग रहा है कि एक ट्रिंगुलर फाइट हो रहा है बिट्टू सिंह जनसुराज के, संजीव चौरसिया और दिव्या गौतम में। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें बिट्टू सिंह को बढ़त दिख रही है, लेकिन मुकाबला वहां पर त्रिकोणात्मक हो रहा है। लेकिन बिट्टू सिंह दीघा में शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं। फुलवारी में जनता दल यूनाइटेड यानी कि श्याम रजक आगे चल रहे हैं। दानापुर में आरजेडी, मनेर में आरजेडी यानी रीतलाल यादव और भाई बीरेंद्र शुरुआती रुझान में आगे दिख रहे हैं। यानी पटना जिला में लालटेन जल रहा है, ये बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। पालीगंज में चिराग का पासवान के जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल पीछे दिख रहे हैं शुरुआती रुझान में, और संदीप सौरभ वहां आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कुम्हरार में लगता है कि जनसुराज का खाता खुल सकता है। कुम्हरार में केसी सिन्हा वहां पर आगे चल रहे हैं और यादवों का एक बड़ा एक मुश्त वोट जो है वो केसी सिन्हा को मिलता हुआ दिख रहा है। तो पटना सीट जिले की ये कुछ सीटें थी जिसकी हमने चर्चा की। कहीं पे क्लोज कंटेस्ट है, जो मकामा हॉट सीट है वहां पे क्लोज कंटेस्ट है। बख्तियारपुर फतुहा में आरजेडी को क्लियर कट शुरुआती बढ़त मिल चुकी है। पालीगंज में माले, मसौड़ी में रेखा पासवान काफी आगे दिख रही हैं। आइए बात करिए, अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, कि मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में तो मुजफ्फरपुर की जो प्रॉपर सीट है उसमें कांग्रेस आगे दिख रही है। विजेंद्र चौधरी जो है वो आगे दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं
वो काफी वोट काट रहे हैं एनडीए का। हम लोग बार बार कह रहे थे कि जनसुराज जो है कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवारों को झटका देगा, तो मुजफ्फरपुर उसका पहला उदाहरण है जहां पर झटका लग रहा है। कुढ़नी में आरजेडी आगे दिख रही है, कांटी में अजीत कुमार आगे दिख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, साहेबगंज से राजू सिंह बीजेपी के आगे दिख रहे हैं, बरुराज में बीजेपी आगे दिख रही है, पारू में शंकर राय आगे दिख रहे हैं, वहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार हैं, वहां पर पारू से लेकिन आरजेडी के शंकर राय आगे दिख रहे हैं, और सकरा में जेडीयू आगे दिख रही है। यानी मुजफ्फरपुर जिले में मिला जुला शुरुआती रुझान है। आरजेडी भी अच्छा कर रही है, बीजेपी भी कुछ सीटों पर अच्छा कर रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जो शहर की सीट है वहां बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। आइए बात करिए बक्सर की। बक्सर में बीजेपी जो सीट है बक्सर की, उसमें आनंद मिश्रा को एक साफ एज दिख रहा है शुरुआती रुझान में। ये जो रुझान हम आपको बता रहे हैं ये 11:30 बजे तक का रुझान जो हमारे सारे रिपोर्टरों ने हमको बताया है, उस आधार पर हम आपको ये रुझान बता रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें बदलनी है, अभी तो मतदान काफी बचा हुआ है, बहुत सारी बदलेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये शुरुआती रुझान है जिसमें बक्सर में आनंद मिश्रा काफी आगे दिख रहे हैं, मुन्ना तिवारी वहां से पीछे दिख रहे हैं। ब्रह्मपुर से लगता है कि पहला चिराग वहां जल सकता है, हुलास पांडे वहां से आगे दिख रहे हैं शुरुआती रुझान में। डुमराव में जनता दल यूनाइटेड के राहुल सिंह बड़े खिलाड़ी, पैराशूट से आए, टिकट लिया, अब उनके जीतने की भी संभावना है। राहुल सिंह फिलहाल वहां आगे दिख रहे हैं, और राजपुर में संतोष निराला आगे दिख रहे हैं। तो बक्सर में लग रहा है कि एनडीए का वर्चस्व है, एनडीए वहां ठीक ठाक सीट जीत रही है, और लगता है कि वहां पर महागठबंधन की बहुत गुंजाइश नहीं बन रही है। दरभंगा की बात कर लेते हैं, तो दरभंगा प्रोपर में जो है उमेश सहनी वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल आगे दिख रहे हैं दरभंगा में। दरभंगा ग्रामीण में जेडीयू के ईश्वर मंडल आगे दिख रहे हैं, और बड़ा खेल गौड़ा बरम में हुआ है, सुजीत सिंह वहां पर आगे दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको ध्यान होगा मुकेश सहनी ने अपने भाई का नॉमिनेशन वापस लिया, विड्रॉ किया, ये कहकर कि हम आरजेडी के साथ चलेंगे, अफजल भाई के साथ चलेंगे। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो समझते हैं वहां की सियासत को, कि जो मल्ला वोटर है वो आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, तो वो वोट का फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और सुजीत सिंह को उसका फायदा मिल रहा है। इसीलिए शुरुआती जो रुझान है उसमें सुजीत सिंह आगे दिख रहे हैं गौड़ाबरम में। अली नगर की सीट में मैथिली ठाकुर बीजेपी की आगे दिख रही है। बेनीपुर से कांग्रेस के जो है मिथिलेश चौधरी वो आगे दिख रहे हैं, और बहादुरपुर में जेडीयू के मदन सहनी आगे दिख रहे हैं। यानी दरभंगा में भी ये सारी चीजें हो रही है। आइए अब बिहार शरीफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बिहार शरीफ में डॉक्टर सुनील का पड़ला भारी दिख रहा है। हरनौत में हरनारायण सिंह शुरुआती रुझान में शुरू से ही आगे चल रहे हैं, उनका जीतना तो लोग बोलते हैं करीब करीब तय ही हो चुका है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि हरनौत सीट का सवाल है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है। आइए मुंगेर की बात करते हैं, तो सम्राट चौधरी काफी आगे दिख रहे हैं शुरुआती रुझान में। कुछ ऐसी वोट भी उनको मिल जा रही है जिसकी कल्पना भी बीजेपी वालों ने नहीं की होगी। अब ये सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, इस वजह से सम्राट चौधरी तारापुर की लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। जमालपुर में जेडीयू के नचिकेता मंडल आगे दिख रहे हैं, और मुंगेर से आरजेडी के मुकेश यादव आगे दिख रहे हैं। यानी तारापुर में बीजेपी, जमालपुर में जेडीयू। हालांकि शैलेश कुमार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को बढ़त वहां दिखती है। मुंगेर में मुकेश यादव जो आरजेडी के हैं वो फिलहाल आगे दिख रहे हैं। अलौली की बात करें तो अलौली में आरजेडी फिलहाल आगे दिख रही है। पशुपति कुमार पारस के जो बेटे हैं कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में आरजेडी का पड़ला भारी दिखता है। परबत्ता से डॉक्टर संजीव शुरुआती रुझान में काफी आगे दिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं लग रहा है।
उजियारपुर में, समस्तीपुर में आलोक मेहता आरजेडी के आगे दिख रहे हैं और समस्तीपुर प्रोपर में आरजेडी के शाहीन आगे दिख रहे हैं। विभूतिपुर में बड़ा कड़ा मुकाबला हो रहा है जनता दल यूनाइटेड की जो रवीना कुशवाहा हैं और जो वाम दल के कैंडिडेट हैं अजय जी, उनमें बहुत ही कड़ा मुकाबला है। रोसड़ा में भी काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो कुछ शुरुआती रुझान जिसका हमने जिक्र किया बहुत सारे जिलों का, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी ये रुझान बदलेंगे, कुछ मजबूत होगा कुछ बदलेगा, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक का जो मतदान हुआ है उसमें अच्छी बात यही है कि मतदान प्रॉपर हो रहा है, लोग उत्साह से वोट कर रहे हैं और महिला वोटर बड़ी संख्या में वोट करने निकली है। लंबी लंबी कतारें हैं महिला वोटरों की। बाकी जिले, जिस जिले का हमने जिक्र कर दिया, बाकी जो अगला हम करेंगे लाइव, उसमें बची हुई जिलों का भी आपको हम रुझान बताएंगे 3 बजे तक के क्या रुझान है बाकी जिलों का। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो हमने आपको बताया, पटना का भी, सारण का भी, खगड़िया का भी, समस्तीपुर का भी, सारण का भी, मुंगेर का और ये मुजफ्फरपुर का, बक्सर का, इनका रुझान और दरभंगा का रुझान। बाकी जिलों का जहां पर आज वोट हो रहा है 18 जिलों में हो रहा है, सब जिले का रुझान हम आपको 1-2 घंटे बाद फिर बताएंगे जो बचे हुए जिले हैं। लेकिन बहुत सारी सीटों पर जो हॉट सीट है जैसे मोकामा, बहुत क्लोज कंटेस्ट हो रहा है, बहुत क्लोज कंटेस्ट हो रहा है। राघोपुर एक तरफा मुकाबला नहीं है, मुकाबला टाइट है। महुआ कड़ा कंटेस्ट है, तेज प्रताप फंसे हुए दिख रहे हैं महुआ में। खेसारी लाल यादव बहुत मुकाबला टाइट है छपरा में। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो फिलहाल फंसे हुए दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान में पता नहीं चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। 3-4 घंटे बाद वो भी रुझान सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें लगता है कि लालटेन अच्छा कर रहा है, खासकर पटना जिले में लालटेन जल रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, जो हम बार बार कह रहे हैं कि तीर ने अपनी स्थिति मजबूत की है और तीर निशाने पर लग रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। 3-4 घंटे बाद फिर आपसे मिलेंगे। कैमरामैन रामनंदन के साथ हम सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।